एचएएल ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों का निर्माण किया है, जिसमें तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल है। इन विमानों की अद्वितीय तकनीकी क्षमताएं केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाती है, बल्कि देश की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। एल की स्थापना 1940 में हुई थी और इसके पीछे एक दूरदर्शी भारतीय उद्योगपति वालचंद हीराचंद की प्रेरणा थी। उन्होंने हमेशा भारतीय वायुयान निर्माताओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, ताकि हम अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। इस दिशा में मैसूर राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हाल को मजबूत आधार प्रदान किया। जमीन और वित्तीय सहायता के इस सहयोग ने हाल को तेजी से विकसित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद की। वालचंद ने 1903 में अपनी निर्माण कंपनी की नींव रखी, जिसने रेलवे और सरकारी ठेकों के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएं संभाली। उनकी प्रतिभा ने बाद में उनकी कंपनी को टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी में विलय के लिए भी प्रेरित किया। इसके बाद 1908 में उन्होंने वालचंद नगर इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो शुगर, सीमेंट और प्लास्टिक के क्षेत्रों में फैल गई। आज यह कंपनी केवल सक्रिय है, बल्कि देश की रक्षा में भी अपना सुरक्षात्मक योगदान देती है। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना के बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के विमान और हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू किया। ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए, जिनकी क्षमताओं ने देश की सुरक्षा को मजबूत किया। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है, जो अपनी उच्चतम रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इस विमान ने हमारी वायुसेना को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तेजस भारत का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जो कम लागत और कम ईंधन खपत के कारण अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमारी वायुसेना की परिचालन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। रुद्र और प्रचंडा जैसे हेलीकॉप्टरों का विकास उच्चतम ऊंचाई पर हमले की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये हेलीकॉप्टर अपने विशेष निर्माण के कारण युद्ध की स्थिति में अद्वितीय साबित होते हैं। इस सब के बीच एचएएल अब नए उत्पादों की पूर्वानुमान करने की योजना बना रहा है, ताकि सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर विकास हो सके। यह प्रक्रिया उत्पादन में तेजी लाने में भी सहायक होगी। हाल ने तेजस मार्क II और DBF जैसे नए लड़ाकू विमानों के विकास की योजना बनाई है, जो पुराने विमानों की जगह लेंगे। ये नए विमानों में बेहतर क्षमता और तकनीकी उन्नति होगी, जो हमारी वायुसेना को और मजबूत बनाएगी। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA एक नया स्टील्थ फाइटर होगा, जिसे 2010 में शुरू किया गया था। इसकी पहली उड़ान 2032 में होगी, जो वायुसेना की क्षमताओं को और भी बढ़ाएगा।